तो वाला याद हो गया ना पूरा? चलो पूछते हैं। चलो पदार्थ बताओ। वे वस्तु जो स्थान करे जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उस पदार्थ होता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, बैठो। द्रव किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। द्रव पूछे हैं, गैस नहीं। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। बहुत सुंदर। बैठो। गैस का तो ऐसे ही बता देंगे। चलो तुम खड़े हो जाओ। तो नाम नहीं पता उसका? विवेक, खड़ा हो जाओ। गैस बताओ। कल बोल रहा था ना, हम याद कर लेंगे, सुना देंगे। हाँ 5 मिनट में बताओ। अब 5 मिनट में बताओ। तो बताना 5 मिनट। हाँ, क्या अनिश्चित रूप? पूरा बताओ, पूरा। नहीं किए या इधर से घर से गए, यहाँ से गए तो घर पे याद किए? ओवर कॉन्फिडेंस की क्लास में तो याद हो ही गया है, घर पे पढ़ने की क्या जरूरत है ना? बैठो। अच्छा, गैस के गुण कौन बताएगा? गैस का गुण पूछ रहा है, बताओ बताओ। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसको दबाया जा सकता है। इसका घनत्व अति निम्न होता है। यह बातें हैं, यह अपने बर्तन को पूर्णतः भरते हैं। बहुत सुंदर। बैठो। लगभग याद है, तुमको याद नहीं है, याद कर लेना, ठीक है? और सबसे नहीं, चलो एक तुमसे भी सुनते हैं। खड़ी हो जाओ। तुम ठोस के गुण बताओ। गुण नहीं याद है? गुण याद है? हाँ ना, गुणों नहीं याद है, गुणों नहीं याद है। चलो सिंपल सा पूछते हैं, पदार्थ बताओ। वे वह वस्तु जो स्थान घेरे। हाँ, हिंट से दे रही हैं, बताओ। नहीं याद है? चलो बैठो, लेकिन याद करो, ठीक है? वरना पिटाई होना शुरू हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अब, ठीक है? गैस के गुण तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। ये लेते जाओ छोटू, लेते जाओ। उधर उधर जाओ, वहां पढ़ो। चलो देखो, गैस के गुण तक पढ़ा दिए थे, पदार्थ पढ़ा दिए थे। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिए थे। पदार्थ क्या है ये बताए थे? वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। फिर पढ़ाए थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पढ़ाए थे कि वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। फिर हम लोग द्रव पढ़े, तो इसमें पढ़े कि वे वस्तुएं जिसका क्या था? वह पदार्थ, वस्तुएं नहीं, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। फिर बात करते हैं गैस का, तो गैस में पढ़े कि वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण। ठोस के गुण में पढ़े कि इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। दूसरा पढ़े कि इसका घनत्व उच्च होते हैं। 3 नंबर पढ़े कि इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको नहीं दबा सकते हैं। 4 नंबर पढ़े कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। 5 नंबर पढ़े कि ये नहीं बहते हैं। 5 को ये हो गया। द्रव में हम लोग पढ़े थे कि इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। फिर पढ़े हम लोग 2 नंबर इसमें कि इसका घनत्व ठोस से कम होता है। 3 नंबर पढ़े इसमें गुण में कि ये बहते हैं। 4 नंबर पढ़े कि इसको क्या था, इसको नहीं दबाया जा सकता है। 5 नंबर था कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। गैस में पढ़े कि इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। फिर हम लोग पढ़े इसमें कि इसका घनत्व अति निम्न होता है। फिर पढ़े कि इसको दबाया जा सकता है, ये बहते हैं और ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते हैं।
मतलब ये बहते हैं 4 नंबर, ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते हैं 5 नंबर। अब नेक्स्ट पढ़ना है संपीड्यता। ठीक है, थोड़ा समझना है, इसमें ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो संपीड्यता का बात करें ना तो ये जो है गैस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो सिंपल सा समझो, इसमें बोलेंगे गैस के कोनों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, गैस के कोनों के बीच, ठीक है, गैस के कोनों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, गैस के कोनों के बीच बहुत ही, क्या था, गैस के कोनों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, स्थान होते हैं। इस पर दाब देने पर, इस पर दाब देने पर, इस पर स्थान और भी कम हो जाता है। दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाता है। ठीक है, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं, और भी कम हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संपीड्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस, ठीक है, इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, संपीड्यता कहते हैं। क्लियर? सिंपल सा समझो, गैस के कोनों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। चलो मानकर चलते हैं कि ये दो गैस है, तो इसके बीच ये क्या है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, इस पे दाब दे रहे हैं। ठीक है, इस पे से क्या कर रहे हैं, ये दाब दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही इसको लेके दबा रहे हैं इसे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, अब इसको दबा रहे हैं ना, तो ये गैस के कोण और करीब आ जाते हैं। मान लो ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे आ गए, तो यहाँ पे ये रिक्त स्थान और भी क्या हो गया, कम हो गया। इसी गुण को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। समझ गए? संपीड्यता क्या है, तो बोल रहे ना, गैस के कोनों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। इस पर दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं अब गतिज ऊर्जा का। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, कल ज्यादा दे दिए थे क्या? देखो गतिज ऊर्जा का बात करते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या है, तो इसमें समझना, इसमें बोल सकते हैं किसी वस्तु के गति में होने के कारण। ठीक है, बाद में समझाएंगे ऐसा क्या होता है। देखो किसी वस्तु के, किसी वस्तु के गति में होने के कारण, गति में होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? ऊर्जा। सूर्य सुनाई दे रहा है? नहीं, जुड़ जा। ऊर्जा नहीं सुनाई दे रहा है, हमको ऊर्जा सुनाई दे रहा है। ऊर्जा सुनाई, कान का इलाज करवाओ, है ना? आराम से क्या करना, एक लेना, सुगा होगा ना, सुगा लेना, एक क्या इधर से दुकाना, इधर से निकालना, कहानी खत्म हो जाएगा काल का। गतिज ऊर्जा का बात करते हैं, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ऐसा क्या है, माने ऐसा, तो अब देखो जैसे बस को देखते हैं ना, बस चलता है, अब चल रहा है तो गति में है, फिर भी उस पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल चलाते हैं। बस वाले का ही लेकर चलते हैं, उसमें मूवी चला देता है, इसमें गाना बजा देता है, उसमें गाना लाइट जला देता है रात के समय, अचानक कुछ आए तो ब्रेक लगा देता है। गाड़ी चल रहा है उसके बाद में ये सब काम हो रहा है।
तो यही जो काम होने की जो रहती है ना इसमें, इसी को जो है कार्य करने की जो क्षमता है, इसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? इसी को सिंपल सा बोलना है, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। याद हो गया? समझ आ गया ना? ये आप समझो। इसके बाद जो है ना हम लोग विसरण पढ़ते हैं। ठीक है, विसरण। ठीक है, एक देखो विसरण जो है ना, चलो इसमें बताते हैं। देखो एक विसरण होता है ना, बात समझो यहाँ पे, छोड़ो। एक विसरण होता है जो हम लोग के समक्ष जो है सुगंध को लाता है, बदबू को लाता है हवाओं के माध्यम से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम अगरबत्ती जला दिए तो वहां से जो भी सुगंध होगा ना वो हमारे पास आएगा, या जो भी हमारा कमरा होगा उसमें फैल जाएगा। ठीक है, तो वो विसरण के कारण ही होता है। लेकिन यहाँ पे उस विसरण का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा, जैसे देखे वो शरबत हम लोग मिलाते हैं, इस 2 गिलास होगा तो इसमें का पानी उसमें डालेंगे, उसमें का पानी इसमें, इसी प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। ठीक, समझ गए इस प्रक्रिया को? तो अब फिर इसमें बोलेंगे क्या? तो इसमें बोलिएगा किसी वस्तु के गति में होने के कारण। सॉरी, ये तो हो गया ना। इसमें क्या बोलिएगा? किसी द्रव के कण को। ठीक है, किसी अच्छा द्रव या द्रव्य बताओ, कल समझाए थे। द्रव या द्रव्य? द्रव। द्रव्य मतलब ठोस, समझ गए? किसी द्रव के कण को। ठीक है, हाँ, किसी दूसरे द्रव के कण में। ठीक है, किसी अन्य बोल लो या दूसरे बोल लो। ठीक है, किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में। चलो कोई दिक्कत? अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को। ठीक है, प्रवेश कराने की प्रक्रिया को। ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, विसरण कहते हैं। क्लियर होगा? किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे देखो इसमें समझते हैं थोड़ा, यहीं पे बना देते हैं, जगह है तो। जैसे मान लो ये गिलास हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। अब क्या करें? इस गिलास में जो पानी है उसके वो जो है इस गिलास में इसमें भर दें, डाल दें या मिला दें, जो भी बोलो, या इस गिलास के पानी को जो है इस गिलास में मिला दें। तो यही प्रक्रिया जो है ना हमारी विसरण कहलाती है। क्लियर हुआ? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। समझ गए पूरा अच्छी तरह से? विसरण क्या है? तो किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम लोग को वस्तु पढ़ना है। ठीक है, आज 5 ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। वस्तु क्या है 5 को पढ़ाएंगे और 5 सुनेंगे फिर पर। ठीक है, वस्तु क्या है? इसमें देखो, इसमें बोल सकते हैं कि पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। जैसे मान लो इसमें भी बहुत सारे पदार्थ हैं। कल ही तो पदार्थ का उदाहरण में हम समझा रहे थे कि ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। ठीक है, तो अब देखो पदार्थ से जो भी चीजें बनी होगी ना उसको वस्तु कहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई जो है इसको सामान भी बोलता है कि सामान ला दो, ये ला दो, वो ला दो। वस्तु को ही हम लोग अपने भाषा में सामान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? पदार्थ से बनी हुई चीजों को, पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। चीजों को वस्तु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात करते हैं आकार को लेकर। ठीक है, आकार क्या है? ये लास्ट है इसमें का आज का। ठीक है, अब आकार क्या है? तो इसमें बोलेंगे कि जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। जैसे मान लो मार्कर ही है, अगर हम इसको अपने हथेली पे ऐसे रख दें तो जाहिर सी बात है ये अपने जितना इसका आकार होगा उतना जगह तो छेकेगा ही, उतना घेरेगा ना। तो जितना घेरा ना वही उसकी आकार हो गई, उस वस्तु की आकार हो गई। यानी अब जैसे मान लो इतना घेर लिया इसमें, चाहे मान लो कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो इस बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम इस मार्कर को रख दिए तो इतना तो जगह छेगा ना, स्थान घेरा ना इतना,
तो अब यहाँ पे जो स्थान घेरा है वही इस वस्तु का क्या हो जाएगा? आकार। समझ गए? तो आकार क्या है? तो क्या बोलोगे? जो वस्तु जितना स्थान घेरे। बहुत सुंदर। जो वस्तु जितना स्थान घेरे, जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। उसे उस वस्तु का आकार वस्तु का आकार वस्तु का आकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा पांचों? कोई दिक्कत नहीं? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि कैसे कौन होगा? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नोट करो।